नूपुर के समर्थन में मैसेज फॉरवर्ड करने पर हुई थी अमरावती में उमेश की हत्या। मास्टरमाइंड इरफान समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। अमरावती हत्याकांड में गिरफ्तार यूसुफ खान को 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। अमरावती के पुलिस कमिश्नर ने कहा, नूपुर शर्मा का पोस्ट शेयर होने पर बदले का प्लान बनाया गया। आरोपी पर आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 109 के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 5 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उमेश हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज आए सामने। फुटेज में दिखे हत्या के आरोपी। गृह मंत्रालय ने किया ट्वीट, हत्या के पीछे साजिश, संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जांच की जाएगी। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का आरोप, उद्धव सरकार ने पूरे मामले को दबाया था, कहा दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अमरावती हत्याकांड पर निर्दलीय विधायक रवि राणा का बयान, महाराष्ट्र में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बड़े भाई की हत्या पर बोले महेश कोले, उन्होंने कुछ ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड किए थे, लेकिन इसकी वजह से हत्या करना समझ से परे। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। जयपुर में एनआईए कोर्ट परिसर के बाहर पिटाई। चारों आरोपियों की जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। 10 दिन के एनआईए रिमांड पर भेजे गए। हत्याकांड में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक पर भागते दिखे गौस और रियाज, चलती बाइक पर बदले खून से सने कपड़े। उदयपुर हत्याकांड में मटन शॉप से कन्हैया की दुकान की रेकी की गई। एसआईटी ने मटन शॉप के मालिक को हिरासत में लिया है। कन्हैयालाल की हत्या के बाद 5वें दिन भी उदयपुर में तनाव। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स जवानों का पहरा। उदयपुर के आईजी ने लोगों को भरोसा दिया, जैसे जैसे तनाव कम होगा कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। कन्हैया के परिवार से मिले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, चंदे से जुटाए 1,70,00,000 रुपए घर वालों को दिए जाएंगे। कन्हैयालाल की हत्या को लेकर राजस्थान के 5 जिलों में बंद। हिंदू संगठनों और व्यापारियों ने बंद बुलाया। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में अलवर बंद, पूरी तरह से बंद रहे बाजार। भड़काऊ बयान देने वाले बूंदी के मौलाना मुफ्ती नदीम की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, दुकानों को बंद किया गया। राजस्थान के राजसमंद में पंकज नाम के युवक को चाकू मारने के आरोप में 4 मुस्लिम युवक गिरफ्तार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले शख्स को धमकी देने वाले रायपुर से गिरफ्तार। उदयपुर घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ के रायपुर में बंद। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। यूपी के मेरठ में मंजूर और बुंदू नाम के पिता पुत्र गिरफ्तार। कन्हैयालाल की हत्या के बाद जश्न मनाने का आरोप लगा है। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, समाप्त याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मोहम्मद जुबैर के वकील ने डीसीपी पर उठाया सवाल, कहा कोर्ट के आदेश से पहले ही न्यायिक हिरासत की खबर क्यों फैलाई गई। मोहम्मद जुबैर पर धारा 201, 120 और 35 एफसीआर अधिनियम की 3 धाराएं लगाई गई हैं। कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। समन के बावजूद नहीं हुई हाजिर। लखनऊ में मारे गए कमलेश तिवारी की पत्नी को भी मिली धमकी, उर्दू में मिला धमकी भरा लेटर। विधायकों के साथ गोवा से मुंबई पहुंचे शिंदे। रविवार को विधानसभा स्पीकर का चुनाव है। शिवसेना के सांसद, विधायकों और सभी प्रमुखों को उद्धव का आदेश, पार्टी और उद्धव के प्रति वफादारी का लिखित प्रमाण दें। उद्धव की वफादारी सर्टिफिकेट पर बागी विधायक दीपक केसरकर का बयान, का ये शिव सैनिकों को गुमराह करने का आदेश है। दीपक केसरकर ने कहा, हम अब भी उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानते हैं, उनके बयान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा मुझे भी मिला था गुवाहाटी ऑफर, मैं बाला साहब ठाकरे को फॉलो करता हूं इसलिए नहीं गया। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में विधानसभा स्पीकर को लेकर मचा घमासान थम गया है। शिवसेना विधायक राजन साल्वी ने सर्वसम्मति से नामांकन किया है। राजन साल्वी को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट, पहले अधिकार तो हमारा था। शिवसेना ने जारी किया व्हिप, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के चुनाव के लिए शिवसेना उम्मीदवार राजन साल्वी के पक्ष में मतदान करने को कहा। फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाला कदम बताया है। हैदराबाद में 18 साल बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, मिशन 2024 और दक्षिण में 100 सीटों का टारगेट रखा गया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी की विजय की गूंज, नड्डा ने पीएम की नीति को दिया श्रेय। पीएम मोदी ने हैदराबाद कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकारिणी में हिस्सा लिया, साउथ मिशन का मंत्र दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत देश भर को एकजुट करने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तेलंगाना के सीएम पर लगाया आरोप, पीएम के स्वागत में नहीं आकर केसीआर ने व्यक्ति नहीं पीएम के पद का अपमान किया है। तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट बंदी संजय ने भी केसीआर पर साधा निशाना, कहा जब शेर आता है तो सारे लोमड़ी भाग जाते हैं। जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनाने का किया दावा, कहा बीजेपी की लोकप्रियता से डर गए केसीआर। रेड्डी ने कहा केसीआर को चिंता है कि उनका बेटा सीएम नहीं बन पाएगा, बीजेपी का आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रपति या पीएम बन सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को भरोसा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा बीजेपी पर देशवासियों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।
रविवार को पीएम हैदराबाद में एक बड़ी सभा करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। एमपी के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह का रोड शो। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, 21,000 एकड़ जमीन को माफियाओं से छुड़ाया, उसे गरीबों में बांटा जाएगा। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देश को नफरत की आग में झोंककर हाथ सेकने वाली बीजेपी आरएसएस का इतिहास देश जानता है। वायनाड में राहुल गांधी ने कहा, जब यूपीए सरकार ने मनरेगा कानून लागू किया तब विरोध हुआ था, नौकरशाहों ने बताया था पैसे की बर्बादी। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, कहा लोगों की आवाज दबाई जा रही है लेकिन हम डरने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल ने एमपी के सिंगरौली में नगर निगम चुनाव के लिए रोड शो किया। केजरीवाल ने कहा, पूरे देश में बीजेपी और कांग्रेस का ही खेल चल रहा है, इन दोनों पार्टियों की आपस में साठगांठ है। रविवार से 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, के चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना पहुंचे राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, एयरपोर्ट पर केसीआर ने किया स्वागत। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव को 2 विचारधाराओं की लड़ाई बताया, कहा बहुत ही विषम परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की अपील, यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुने, भारतीय राजनीति में सकारात्मक बदलाव की जरूरत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद का दौरा किया। छात्रों को मंदारिन, अंग्रेजी और विदेशी भाषा सीखने पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मिले एआईएडीएमके के नेता, सभी ने मुर्मू को बधाई। अमेरिकन इंजीनियरिंग कॉर्प्स कमांडर से मिले इंडियन आर्मी इंजीनियर के चीफ, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर हुई बात। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का राजनीतिक दलों पर कटाक्ष, पार्टियां चाहती हैं कि उनके हिसाब से काम करे न्यायपालिका। चीफ जस्टिस ने कहा, लोग अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाए। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, केंद्र से घरेलू नर्सें, घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग की गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ईडी की तारीफ की, कहा पूछताछ में अधिकारियों ने बहुत बढ़िया व्यवहार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मधुकौन ग्रुप की 96 करोड़ की 105 संपत्ति कुर्क कर दी है। गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस आरपी श्री कुमार की नहीं मांगी रिमांड, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 10 जुलाई तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के चांदलोदिया रेलवे स्टेशन पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म और बुकिंग काउंटर का उद्घाटन किया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में अंडरपास का मनीष सिसोदिया ने उद्घाटन किया। 1200 मीटर का वाई आकार में अंडरपास बना है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए केजरीवाल सरकार का प्लान, इस साल 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन राशि देगी दिल्ली सरकार। ग्रीन ऑल्टरनेटिव पर फैक्ट्रियों को करना होगा विचार। बिहार सरकार पर कैग का बयान, 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट बिना किसी योजना के तैयार किया गया था। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री ने टीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को दिया भरोसा, दुर्गा पूजा से पहले सभी की नियुक्ति होगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा कृष्णनाथन विश्वविद्यालय करने की मांग की है। इसको लेकर ममता को चिट्ठी लिखी है। कुपोषण से जंग में झारखंड सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है, कहा पेंडिंग फंड जल्द रिलीज करें, आंगनबाड़ी सेंटर की संख्या बढ़ाएं। पुंछ में बालाकोट सेक्टर में बीएसएफ ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया, सभी उम्र के लोगों ने कराई जांच। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बिल्डर की गोली मारकर हत्या, आरोपी को पकड़ने के लिए 9 टीमें बनाई गई है। सोने की तस्करी मामले में कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय एजेंसियों से लेकर जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन, यूडीएफ प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। केरल पुलिस ने पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को हिरासत में लिया, यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज है। मुंबई से ठाणे में सीआईडी अधिकारी बनकर सोना नकदी चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। नागालैंड के दीमापुर में सड़क हादसा हो गया, 5 लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ से 30 जिलों के करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए। राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। मणिपुर के नोनी जिले में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है, 34 लोग अब भी लापता है। नोनी जिले में शहीद हुए आर्मी के 14 जवानों को सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई, पार्थिव शरीर को उनके घर भेजा गया। गोल्डन स्टार आइकॉन अवार्ड से सम्मानित हुए विक्रम के मोहंती, कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। गोल्डन स्टार आइकॉन अवार्ड 2022 विक्रम के मोहंती को मिला है। जाने माने हार्ट सर्जन है डॉक्टर मोहंती। नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से ठगी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, अब तक 2000 लोगों को बनाए शिकार। यूपी के शाहजहांपुर से गिरफ्तार। देश में कोरोना के 17,092 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 678 नए मामले सामने आए, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3410 हो गई है। गुजरात में कोरोना के 580 नए केस सामने आए, केवल अहमदाबाद में 236 नए मामले सामने आए हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान को मदद की एक और खेप भेजी है, 36,000 टन गेहूं भेजा गया है। बीएसएफ ने 3 साल के पाकिस्तानी बच्चे को पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया। अनजाने में फिरोजपुर बॉर्डर पार कर गया था बच्चा। दक्षिण ईरान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, 5 लोगों की मौत हो गई, 44 घायल हुए, कई घर तबाह हो गए।
रूसी सेना ने मारियुपोल में लोगों के रहने के लिए अपार्टमेंट बनाने का काम शुरू किया है। एजबेस्टन टेस्ट में भारत की पहली पारी 416 रन पर सिमटी। रविंद्र जडेजा 104 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलते नजर आए। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड। एक ओवर में लुटाए 35 रन। जसप्रीत बुमराह के 29 रनों की पारी से बिगड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड की लाइन लेंथ। स्टुअर्ट ब्रॉड ने इसी ओवर में 5 वाइड और एक नो बॉल भी फेंकी। वॉशिंगटन डीसी में कपिल देव और सदगुरु के साथ गोल्फ खेलती नजर आई एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।